हादसा ऐसा हुआ कि वहाँ पर हमारा जीजा जी और भांजा था, वो लोग साइट सीन के लिए बाहर गए थे और वहाँ पर आतंकी हमला हुआ। उसके जो दोनों जीजा जी और दोनों भांजा शिकार हो गए उसके। क्या हुआ था अ, और कब गए थे, कैसे गए थे? वो यहाँ से 16 अप्रैल को निकले थे वहाँ पर, और 16 अप्रैल के बाद वहाँ पर 15 दिन रुकने वाले थे। और 15 दिन में जो मोरारी बापू की कथा सुनने के लिए गए थे, और वहाँ से साइट सीन के लिए, लोकल साइट सीन के लिए निकले थे कल सुबह में 22 तारीख को। और वहाँ से वो लोग जैसे साइट सीन के लिए बाहर निकले आउट होटल के आउटसाइड, तो वहाँ पर आतंकियों ने पकड़ के उसके साथ ऐसा हादसा हुआ है कि उसको शूट कर दिया है। जीरो रेंज से उसके साथ गोली मार दी है। और हमारे पास ये खबर कल शाम को आई और हम लोग उसके पीछे थे, पूरी रात उसके पीछे लगे हुए थे। और आज हमको सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे पता चला कि उसके साथ ये हादसा हो गया है। तो वहाँ से अब सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा प्रोसेस करके उसके जो डेड बॉडी है हम लोगों को सौंपने के लिए आज ला रही है। और आज आएगी तो रात को 1-1:30 बजे आएगी। तो उसका अंतिम क्रिया हम सुबह 8 बजे रखा है उसके लिए। कैसे, कहाँ से कैसे लाएंगे? जम्मू कश्मीर से वो लोग पहले बॉम्बे लाएंगे एयरक्राफ्ट के थ्रू, और एयरक्राफ्ट के थ्रू यहाँ से फिर अहमदाबाद लाके फिर एम्बुलेंस में वाया बाय रोड यहाँ पर भावनगर लाएंगे उसको। अंतिम संस्कार कहाँ? अंतिम संस्कार यहाँ भावनगर पे ही होगा। कौन कौन नेता है? अंतिम संस्कार में यहाँ के जो हमारे जीतूभाई वाघाणी है, भाजपा बीजेपी के धारासभ्य थे, और नीमूबेन बांबड़िया है, वो भी आएंगे। और हमको ऐसा भी न्यूज मिला है कि सीएम साहब भी हमारी अंतिम यात्रा में जुड़ेंगे अभी। कांग्रेस के रॉबर्ट वाड्रा ने ऐसा बयान दिया है कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, इस वजह से ये हमला हुआ। देखिए, अभी मोदी साहब ने जो एक्शन लिया था धारा 370 को हटाने के लिए, और कश्मीर में जो शांति बनी थी उसके बाद भी बहुत शांति हुई थी, और पूरे हिंदुस्तान के लोग वहां पर आराम से घूम फिर सकते थे। पर ये आतंकियों का तो कोई भरोसा नहीं हो सकता है, तो इसलिए कांग्रेस पक्ष और जो भी कुछ बोल रहे हैं उसके ऊपर हम यकीन नहीं कर रहे। हम तो यकीन करेंगे जो सरकार अभी जो एक्शन ले रही है उसके ऊपर यकीन करते हैं। और ऐसा राजकीय पक्ष में अभी हम लोग इतना इन्वॉल्व नहीं हो रहे। और जो वो लोग को जो चाहे जो भी करे, पर हम तो अपने परिवार को खोए हैं। हमारा परिवार का जो बेर बिखेर हो गया उसके लिए तो हम किसी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये लोग क्या करते, कौन है क्या, हम तो जानते भी नहीं है। ऐसे बयानों के लिए आप क्या बोलेंगे? ऐसे बयान के लिए हमारा एक ही कहना है कि जो सरकार एक्शन ले रही है वो हमारे लिए भी सही है। जो हमको जो वहाँ से फॉलोअप मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, उससे हम थोड़ा सेटिस्फाइड है। पर हम लोग किसी और के सुनने पे और के बयान के हम यकीन नहीं करने वाले। लग रहा है ये तो बयानों से हिंदू मुस्लिम को बांटा जा रहा है। हिंदू मुस्लिम को ये राजकीय पक्ष बांटते हैं, बाकी तो हम लोग हिंदू मुस्लिम तो इंडिया में एक ही साथ रह रहे हैं। हिंदू भी बहुत है, मुस्लिम तो मुस्लिम भी बहुत है, सब लोग साथ में मिलजुल के रह रहे हैं। मेरा भाई अपनी पूरी फैमिली के साथ में जम्मू कश्मीर पहलगांव घूमने के लिए गया था। शनिवार के दिन वो लोग वहाँ फ्लाइट से वहाँ निकले और आतंकी हमला होने के कारण मेरे ब्रदर की डेथ हो गई। मेरी भाभी उस समय उसके साथ में ही थी और उन्होंने उसको घुटने टेकने के लिए कहा और कलमा पढ़ने के लिए कहा और धर्म के बारे में पूछा। जब उसने बताया कि मैं क्रिश्चियन धर्म से हूँ तो उन्होंने उसको ऑन द स्पॉट ही गोली मार दी। सर, क्या लगता है ये नॉन मुस्लिम थे इसीलिए सब लोगों को मारा गया है? नहीं, नहीं पढ़ पाए। मैं इस बारे में तो क्या कहूँगा, लेकिन पर यह है कि उन्होंने सारे आदमियों को टारगेट किया है और एक औरतों को वो एक लेसन देना चाहते थे कि तुम लोग देखो तुम्हारे आदमियों को मारा जा रहा है करके। क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा ने सर कहा है कि ये मोदी सरकार के जो हिंदुइज्म है उसके कारण ये नहीं, हम ऐसा नहीं कहते और ऐसा नहीं समझते हैं। सरकार का तो पूरा ही सहयोग है। सरकार को खुद को भी क्या पता था कि इस तरह का एक आतंकी हमला होगा वहाँ पर। कब लेकर आ रहे हैं सर? आज रात को 8:30 बजे लेकर आएंगे और फ्यूनरल हम लोग सुबह 9 बजे के करीब करेंगे। मुख्यमंत्री जी से भी चिंता उन्होंने भी व्यक्त की है, वो भी आने वाले हैं। मुख्यमंत्री के बारे में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ के कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, इन सभी का हमें पूरा सहयोग है। मेरे को मेरे भतीजे ने फ़ोन किया कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ तुरंत, और मोनू उसके घर पे मोनू कहते थे, तो मोनू को गोली लगी है और शायद वो सुरक्षित नहीं है ना। तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आप इधर मम्मी को संभालिए। तो किसने सूचना दी? मेरे बड़े भतीजे को, यानी मोनू के बड़े भाई को, तो मोनू की वाइफ ने सूचना दी थी। क्या बताया था कि मोनू को गोली लगी है, उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया है, हमें दूसरी जगह सुरक्षा के हिसाब से शिफ्ट कर दिया गया है। मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट काफ़ी गोली लगी है उसको, यही बताया। किस तरह का अपने रोष है? रोज़ तो बहुत है,
हमारा बच्चा अभी 2 साल पहले शादी हुई और अभी तो वो एंजॉय करने के हिसाब से, शादी में एंजॉय करने के हिसाब से आया था। काफ़ी जीवंत नेचर का बच्चा था, खुश मिजाज बच्चा था। नाम पूछकर धर्म पूछकर भी हाँ, ये तो बहुत ही खेदजनक बात है। ये तो ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। इस चीज़ पे हमारे को बहुत ज़्यादा रोष है। तो सब पता चलेगा, जब बेटी आएगी तब पता चलेगा सब। क्योंकि क्या है ना, कोई क्या बोलता है तो ऐसे सुनकर हम उसको तकलीफ नहीं देना चाहते, क्योंकि वो भी छोटी है, उसने सामने से अपने पापा का देखा हुआ है, तो हम उसको ज्यादा नहीं पूछ पाते। कब तक आने की उम्मीद है, क्या बातचीत? शाम को 5-6 के लगभग न्यूज में आ रहा है, तो हो जाएगा। कितने दिन हो गए थे वहाँ पे? 3 दिन हो गए। 3 दिन पहले वहाँ पर गए थे। कितने लोग थे उनके साथ में? नहीं, बड़ा ग्रुप था वो, अभी मैं इतना एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी।